हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सईब अंसारी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए एक नया वीडियो वॉल्वो 500 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले कि कुछ हमारे यहाँ का लोकेशन देखिए, बारिश हो रही है आज लगातार 3-4 दिन से हो रहा है। देखिए हमारा कंपनी का वर्कशॉप है वो, है ना। साइड का डंपिंग है, रोड है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से गाड़ियाँ देखिए खड़ी है सभी यहाँ पर। देखिए पूरी गाड़ियाँ खड़ी है, कुछ सामने में है, कुछ इधर साइड में है। तो चलिए देर ना करते हुए हम दो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एक ये हिल स्टार जो पहले आता था, अभी वॉल्वो 500 में चेंज किया है, नया वाला में हिल स्टार की जगह में होल्ड बटन दिया है। तो इसके बारे में कुछ बात करेंगे और गियर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गियर में किस प्रकार का क्या क्या सिस्टम होता है उसके बारे में बेहतर जाने। तो इसमें दो प्रकार का मोड होता है। एक देखिए ये मोड है, एक ड्राइविंग मोड है। तो ड्राइविंग मोड में क्या क्या आता है इसको जानिए। देखिए ये पूरा गियर लीवर है, इस सामने से पुश एक बटन दिया हुआ है, नीचे दबाइए है ना और गियर को लगाइए। तो ड्राइविंग मोड में कितना मोड है, तो इसमें भी देखिए 4, एक रिवर्स, न्यूट्रल, ऑटो है ना, ऐसे ऑटो, एमसी मैनुअल। तो ये इसमें भी 4 मोड है और इसमें भी 4 मोड है, जो एक एक करके बारी बारी हम बताएंगे। तो अगर मान के चलिए शुरू करते हैं गियर लगाने का। तो रिवर्स गियर लगाना है, अभी न्यूट्रल में, एन में है, न्यूट्रल में है। तो देखिए इधर सामने एक पुश बटन है, तो इसको दबाइए और सामने को ढकलिए। देखिए रिवर्स गियर लग गया है ना, रिवर्स गियर लग गया। फिर इसको इसी प्रकार से न्यूट्रल कर दीजिए पीछे की ओर खींच के। फिर उसी तरह सेम देखिए ये माइनस बटन को दबाइए और ये इधर जो पुश बटन है इसको दबा के इसे दोनों खींच के और ए में लगा दीजिए। ए में आ गया, देखिए लाइट जल रहा है। तो ऑटोमेटिक गियर लग गया। अब इसमें अब गियर जितना आपको चलना है ऑटोमेटिक ही गियर इसमें शिफ्टिंग होता जाएगा है ना। 1 से 12 तक का सामने का गियर होता है जो ऑटोमेटिकली आपका होता जाएगा। फिर अगर मैनुअल में चलना है तो सेम उसी तरह से माइनस और ये वाला करके यहाँ दबा दीजिए, 1 नंबर लग जाएगा। फिर 1 से 12 तक इसमें आपको पुश करके लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको उम्मीद करते हैं जानकारी हो गया होगा। मतलब ए में आपको गियर नहीं लगाना है, एम में आपको यहाँ से माइनस प्लस कम ज़्यादा करके गियर जो भी करना है अब यहाँ से कर सकते हैं। तो सामने का इस प्रकार से इसका 12 गियर है और रिवर्स का 4 गियर। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद चलिए मोड के बारे में बात करते हैं। तो मोड क्या है, इकोनॉमी मोड है ना। इकोनॉमी मोड एक होता है, एक स्टैंडर्ड मोड होता है, एक परफॉर्मेंस मोड होता है और एक ऑफ रोड मोड होता है। ठीक है, तो कौन मोड किस जगह पर यूज करने का है। तो इकोनॉमी मोड में अगर रहेगा है ना, आपका गाड़ी खाली है तो इकोनॉमी मोड करके और खाली गाड़ी में आपको चलना है। ठीक उसी प्रकार से जब आपका गाड़ी लोडिंग हो जाएगा तो खुद ब खुद स्टैंडर्ड मोड में आ जाता है। अगर नहीं हुआ तो इसको एक बार इसे दबाइए और सामने डिस्प्ले में आपको स्टैंडर्ड का सिंबल आने लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह लेवल रोड में स्टैंडर्ड मोड में चलते रहिए। फिर चढ़ाइए तो फिर एक बार इसे और दबा दीजिए, आ जाएगा परफॉर्मेंस मोड। ठीक है, उस तो परफॉर्मेंस मोड जब आएगा चढ़ाई चढ़ने के बाद, मतलब चढ़ाई चढ़ने तक उसको यूज करना है। एक मोड और आता है, इसको इस तरह से तीसरा बार चौथा बार दबाइएगा तो ऑफ रोड आएगा। तो ऑफ रोड उस जगह पर यूज करना है जहाँ दलदल टाइप का है, गाड़ी का ज़्यादा पावर लगेगा, वैसे जगह पर आप ऑफ रोड में चलिए। इस प्रकार से इसका 4 मोड है। तो आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमी मोड खाली गाड़ी के लिए और स्टैंडर्ड मोड लोड गाड़ी के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। देखिए ये होल्ड बटन है ना, क्या है, इसको चाबी ऑन के करते के साथ साथ इसका इस तरह से लाइट आना चाहिए। अब इसको समझिए क्या चीज़ है। पहले हिल स्टार आता था वॉल्वो में, जो गाड़ी अगर चढ़ाई में आपका रुक गया तो हम लोग इसको इस तरह से, अभी देखिए लाइट बंद है तो उसको इस तरह से हम लोग इस तरह से 3 सेकंड कुछ देर 1 सेकंड के लिए दबा कर रखते थे, तो इस तरह लाइट जलता था। लाइट जलने के बाद हम लोग गियर लगा के जैसे उठाना चाहते थे तो 3 सेकंड तक
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ब्रेक पकड़ कर रखता था, पीछे ढोलने नहीं देता था। अभी उसको हटा करके अब इसको कंटिन्यू कर दिया। चाबी जैसे ऑन कीजिएगा इसको भी ऑन कर देना, इस तरह स्लाइड चलता रहेगा। अब इसका काम क्या है, चाहे चढ़ा एरिया हो, लेवल एरिया हो या डाउन एरिया हो, बगैर किसी कंडीशन के ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ये अपना ब्रेक पकड़ के रखता है ना, और गाड़ी को आगे पीछे ढोलने नहीं देता है। फिर आप जैसे गियर लगा के चलते हैं, एक्सीलेटर में पैर रखिएगा तो ऑटोमेटिकली ये गियर छोड़ देगा। तो ये आपका कंटिन्यू इसको ऑन ही रखना है। पहले हिल स्टार्ट था कि आप जैसे गाड़ी उठाए तो फिर इसको इस तरह से दबा के उसको ऑफ करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसको कंटिन्यू इस तरह से ऑन रखना है, ताकि कहीं पर भी मतलब अगर गाड़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है तो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ब्रेक पकड़ के रखता है। तो चलिए आज हम इतने ही 2 ही फंक्शन के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। तो इसमें जो कमी रहा होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना, और जो जानकारी चाहिए उसके लिए हम फिर से आप लोग को कमेंट के अनुसार से वीडियो बना के देंगे। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।